माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को करणी सेना परिवार के महाआंदोलन की 18 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर करणी सेना ने प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में हमारी 18 सूत्री मांगों को शामिल करेगी उसे समर्थन देकर हम चुनाव लड़ेंगे। करणी सेना परिवार मालवा के रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार जिलों सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 80 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। रतलाम के जावरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि भोपाल जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी के महाआंदोलन के दौरान भाजपा सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिखित पत्र देकर हमारी 18 सूत्रीय मांगे मानी थी, लेकिन हमारे साथ भाजपा सरकार ने वादाखिलाफी की है। इसके बाद अब सर्व समाज से जुड़ी इन 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के लिए करणी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार चयन कर चुकी है। वहीं कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व द्वारा भी करणी सेना परिवार से संपर्क किया गया है। इस पर हमारा सभी पार्टियों के लिए यही कहना है कि जो पार्टी 18 सूत्रीय मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और समर्थन देंगे। विकास से पहले मूलभूत सुविधाएं, विकास से पहले मूलभूत सुविधाएं जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, पर वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जाए जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, वहाँ जाके आप देखें कि वाकई वो जो डॉक्टरों की आपने नियुक्ति कर रखी है, क्या वो काम कर रहे हैं वहाँ? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं तो वहाँ लोगों का इलाज हो रहा है क्या? आज भी लोगों को 30-40 किलोमीटर गाँव से उठ के जावरा शहर में आना पड़ता है और यहाँ के इलाज कराना पड़ता है, जबकि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, छोटी मोटी बीमारी के लिए वहाँ इलाज हो सकता है, पर नहीं होता है। आज भी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी और एक मध्यम वर्ग के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि वहाँ सरकारी स्कूल है, पर वहाँ सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों की व्यवस्था नहीं है। यदि टीचर 5 है और बच्चे 50 है तो उनके लिए भी पर्याप्त, जैसे कि गणित का टीचर है तो उसको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाना है और इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो वहाँ जितने टीचर की आवश्यकता उतने टीचर की आवश्यकता नहीं कर पा रहे। इस वजह से सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखोगे तो वहाँ 20 से 30 स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको, वो भी ऐसे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। यहाँ शिक्षा माफिया भी तो है, उसके बारे में क्या कहना आपका? सबको ध्वस्त करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं या जो अमीर है, सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सबको एक जैसा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। सर आपके समानांतर एयरपोर्ट जो करणी सेना है, करणी सेना मूल और करणी सेना परिवार, क्या मैदान में एक साथ उतरेंगे? बबलू बना वो उनका निजी मत है, वो किस दल के लिए काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हमने अभी तक भी आंदोलन कर रहे हैं। करणी सेना परिवार ने अपने सिद्धांतों और लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए करे हैं, सर्व समाज के लिए करे हैं, और हम हमारी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अभी भी हमारे अगेंस्ट कितने ही संगठन थे, पर हमने हमारा 8 जनवरी का कार्यक्रम सफल किया। जनता ने हम पर भरोसा जताया, लोगों ने हम पर भरोसा जताया। हम सबको साथ में लेने की कोशिश करते हैं कि सब आए, इस जो सत्य और असत्य की लड़ाई है इसमें हमारे साथ खड़े रहें। अब कोई आना चाहे तो हम उसको मना नहीं करेंगे, पर कोई किसी दल के साथ भी जुड़ा हुआ है तो हमारे साथ कैसे आएगा? ये उनका निजी विषय है, ये हमारा विषय। बीजेपी या कांग्रेस उनका फायदा उठा है दूसरे को हराने के लिए, आपका इस चीज में उपयोग नहीं होगा, इसके लिए आप कितने तटस्थ रहेंगे? इस बार और पहली बारों में बहुत सारे अंतर हैं। पहले कोई मूल समस्याओं के लिए लड़ा नहीं है, और जितने भी पहले इंडिपेंडेंट प्रत्याशी लड़े हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, उनको भी हम साथ में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ हैं, और वो इस बार सत्य को जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और एक बार वो ये आजमाइश तो करेंगे कि ये व्यक्ति जितना बोलता है विधानसभा में जाके कर सकता है कि नहीं। हम जीत के भी जाएंगे और जीतेंगे से हमारा उपयोग नहीं होगा, इस बार उपयोग उनका होगा। आपने कांग्रेस को आवेदन दिया क्या टिकट के लिए? नहीं, मैंने आवेदन नहीं दिया। कांग्रेस ने हमको बुलाया था, हमारी मांगों को सुना और उन्होंने कहा है कि हम वचन पत्र में इसको लेंगे और गारंटी के तौर पर आपको टिकट देंगे कि भविष्य में इसके साथ। आपने सदस्यता नहीं ली कांग्रेस की? नहीं, मैंने किसी भी राजनीतिक दल के भी तक कोई सदस्यता नहीं ली है। मैं करणी सेना परिवार का करणी सैनिक हूँ और आजीवन रहूंगा। कितने टिकट पर आप जो है समझौता करेंगे कांग्रेस से? कितने टिकट पर समझौता करेंगे? समझौता नहीं कर रहे हैं हम। आपको एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करके हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन मांगों को हमने उनको दिया है कि आप वचन पत्र में लो और उनको पूरा करने का काम करो। और
उसकी गारंटी के तौर पे हमको टिकट दो। यदि आप जैसे कि हमने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, वैसे यदि कांग्रेस भी सरकार में आने के बाद बदल जाए तो हम क्या करेंगे? 5 साल फिर विरोध करेंगे क्या? मतलब जावरा में भी आप चाहते हैं कि विधायक का टिकट, अगर आपको अगर पार्टी टिकट देगी तो आप फिर आप पार्टी के साथ रहोगे? जी। देश में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा है और कर्णी सेना परिवार से जुड़े रहे तो लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ वर्ग आपको वोट नहीं करेंगे, तो इसकी ऐसा नहीं है। क्या है? पहले आपने क्या रणनीति बनाई? पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए, गरीबी की गणना होनी चाहिए। एक जाति का व्यक्ति परेशान नहीं है, एक गरीब व्यक्ति परेशान है, और हमने शुरू से लड़ाई जो लड़ी है वो गरीबों की लड़ी है। आप इसमें तीसरा मुद्दा ही देख लोगे तो उसमें हमने लिखा है कि ST/SC एक्ट की तरफ से सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बनेगा। देखो कांग्रेस ने तो जाति जनगणना की मांग की है और आप सारे दल अपने अपने हिसाब से मांग करते हैं, किसी पे आदमी सहमत होता है, किसी पे नहीं होता है। मैं जातिगत गणना के मामले में सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि गरीबों की गणना होनी चाहिए, कितने लोग गरीब हैं, तो उनको गरीबी के आधार पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल सकती। हमारी लड़ाई गरीबी की है, न कि किसी जाति की। हम पहले भी शुरू से कहते आए कि हम जातिगत आरक्षण की होता है, यादव का भी होता है, एक मालवी समाज का बेटा भी गरीब होता है। जो गरीब होता है ना उसकी कैटेगरी एक जैसी होती है, गरीब एक ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी आय जितनी होगी उतना खर्चा वो कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई यही है कि गरीबों को सुविधाएं मिलें, न कि किसी जाति के व्यक्ति। अभी तक जो चुनाव होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो सामने जो प्रतिद्वंदी होता है उसको कोसते हैं और वोट मांगते हैं। आप इसमें अपना क्या फैक्टर है? क्या उनको कोसना नहीं। आपकी प्राथमिकता है या आपको जो करना है वो हमारी प्राथमिकता जो है? मांगे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको लेके हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे और हमारी जो रणनीति बनेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। हम किसी व्यक्ति को टारगेट करके राजनीति नहीं करते। हमारा मकसद जो है उसको लोगों तक ले जाएंगे, हमारी जो विचारधारा है उसको लोगों तक ले जाएंगे और अपनी बात को लोगों तक रखेंगे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं जो पहले वालों ने नहीं किया। आप कर्णी सेना परिवार के मुखिया मध्य प्रदेश के आप पदाधिकारी रहे, मतलब मुखिया रहे, आपने जावरा को ही विधानसभा की तौर पे क्यों चुना? जब मैं मेरे गांव जहाँ लगता है वहां से चुनाव में लड़ूंगा और बाहर जाके लड़ूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ के लोग मेरे साथ है कि नहीं? क्योंकि आदमी में जितनी अच्छाइयाँ और बुराइयां होती है वो यहीं के लोगों को पता होती है। मैं बाहर जाके कुछ भी दिख सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, और मैं जब मेरे यहाँ से जाऊंगा लड़के, यहाँ से जीत के जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे यहाँ के लोग मेरे साथ है। पहले परिवार साथ में होना चाहिए, गांव साथ में होना चाहिए और फिर विधानसभा साथ में होनी चाहिए। तो मैं अपनी जगह से पिछले 25-30 सालों से यहाँ दो परिवारों, दो राजनेता घरानों के बीच में ही आमना सामना हुआ और मुकाबला हुआ। पहली बार ऐसा मौका है जब दोनों घराने एक ही दल में हैं और ऑप्शन में बहुत सारी दावेदारी आई है। इस बीच में विकास को लेके और राजनीतिक परिस्थितियों को लेके आपने कोई ऐसा पैरामीटर बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया? यहाँ तो जीत के वो आएगा जो लोगों के दिलों तक जाएगा, और हमारी कोशिश है कि लोगों के दिलों तक जाए। और राजनीतिक घराने को बढ़ावा देने वाले दोनों राजनीतिक दल ही रहे हैं। आप और हम टिकट फाइनल नहीं कराते। हमारी मांग क्या है, हमारी इच्छा क्या है, जनता की इच्छा को भी सुना नहीं जाता है। ऊपर से टिकट फाइनल होके आता है और यहाँ के आके लोग लड़ते हैं। जब पहले दोनों परिवारों को टिकट दिए जा रहे थे तो आमने सामने लड़ रहे थे, आज दोनों ही परिवार एक साथ हो गए हैं, तो उनमें से कोई चुन के आएगा उधर से, तो जनता की भावना के हिसाब से नहीं आएगा, वो नेताओं की भावना के हिसाब से आएगा। और यहाँ जो दल में जो हम उतरेंगे वो जनता की भावना के। मतलब आप जनता के उम्मीदवार अपने आप ही मानते? आपने अपने विकास के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार करना है? नहीं, अभी घोषणा पत्र की तैयारी चल रही है। उसमें जो मुख्य बिंदु है हम पूरे विधानसभा के गांव है, शहर है, वहां जा जाके हम स्थानीय मुद्दे को निकाल रहे हैं और अब जल्दी 5 से 7 रोजों में घोषणा पत्र जारी है। और बाकी ये जो हमारी 22 सूत्री मांगे हैं ये तो मुद्दे हैं ही हमारे, ये सर्व समाज के लिए। आपने आपके फेसबुक लाइव में बोला चल रही है जिसमें कांग्रेस भी आती है, आम आदमी भी आती है और बहुत सारे जो छोटे मोटे दल है उनसे बातचीत चल रही है कि हमारी 18 सूत्री मांगों पे हमारे साथ यदि वो सहमत होते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। यदि सहमत नहीं होते हैं तो हम हमारे लोगों को तैयारी करवा रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, हर जाति वर्ग, क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो सर्व समाज का था, तो हम सर्व समाज के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारेंगे और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। आपका चर्चा चल रही है? नहीं, हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सब। कितनी सीटों पे हम 80 सीटों के लगभग हमारे उम्मीदवारों की तैयारी हो चुकी है और बाकी सब जगह हमने बोल रखा है कि जहाँ भी जो लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आए और हमारी मांगों के साथ। उम्मीद है आपकी मांगे मान ली जाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से नकार ही दिया है।
यदि वो मानते हैं तो सत्ता में रहते हुए नहीं मान पाए तो वो घोषणा करेंगे या कोई फिर जुमलेबाजी करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हमने कांग्रेस को बोला है कि आपके वचन पत्र में लो और गारंटी के तौर पे हमारे जो भी टिकट है 5-7 जो लोगों को हमने दिए हैं नाम, उनको आप टिकट दो ताकि वो हमारे लोगों के लिए भरोसा रहे। यदि आप सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करते तो हम एकजुट होकर आपका विरोध करते। तो क्या भाजपा दुश्मन नंबर 1 पार्टी है आपके लिए? हाँ, हमारे लिए तो एक तरीके से पूरी तरह से खत्म ही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई मेल जोल नहीं है। आश्वासन दिया कांग्रेस के साथ बुलाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, उनके वचन पत्र में लेंगे तो हम उनके साथ। कांग्रेस से क्या आपने मांगी? 5 सीटें हमने जैसे कि मंदसौर मांगा है, महेशपुर मांगा है, जावरा मांगा है, हरदा मांगा है, ऐसे बहुत सारी हमने 25 सीटों की मांग करी है। उनमें से 5 से 7 सीटों पर उनकी सहमति बन गई। आपका पर्टिकुलर आप कहाँ से लड़ने का उम्मीदवार? आपने कौन सी विधानसभा की? मैं तो जावरा का हूँ, जावरा से ही लड़ूंगा। आपने कांग्रेस से टिकट मांगा है? जी, जावरा से हमने टिकट नहीं मांगा है। हमने कहा है उनको हमारी बातों को पूरा करने के लिए पहले आपके मांग पत्र में हमारी बातों को रखो। जो उनका घोषणा पत्र है उनमें हमारी बातों को रखा जाए। जो वो वचन पत्र तैयार कर रहे हैं उसमें हमारी 18 मांगों को रखेंगे तो पूरा कराने के लिए हम उनसे टिकट लेंगे गारंटी के तौर। 18 मांगे रखने पर ही आप मानेंगे? इनसे कुछ मांगे नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 मांगे मानी थी वही मांगे, यदि वो हमारी विधानसभा में तैयारी पूरी है। SC भी आ रही है? हाँ बिल्कुल, SC के भी हमारे पास कैंडिडेट है जो हमारे विचारों और हमारी मांगों के साथ सहमत है। ओके सर, थैंक यू।